क्वेश्चन है, ध्यान दो, क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर है क्यू आर, तो पी बी की लंबाई ज्ञात करें। चित्र बनाओ। पी ए क्यू आर बी, ये 3 सेंटीमीटर लंबाई है ये वाली, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर लंबाई है पूरी, तो ये 9 सेंटीमीटर लंबाई है। तो आपको बतानी है पी बी की लंबाई। ऑप्शन लिखो, ये ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 3। कैसे पता? देखो 6 सेंटीमीटर ऐसा उसका आधा करेंगे। पी ए बी समरूप त्रिभुज होगा किसके? पी क्यू आर। होगा नहीं होगा बताओ? होगा भाई, पी ए बी बराबर पी क्यू आर समरूप होगा, एक जैसा होगा नहीं होगा? अब देखो पी ए अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर और बराबर पी क्यू आर वो बी पी बटे आर पी। पहले लगाओ सबकी। पी ए कितना पता नहीं, पी क्यू कितना पता नहीं, ये हटा दो, इसको हटा दो, इसका कोई काम ही नहीं है। इसका ले लो। ए बी कितना? 3। क्यू आर कितना? 9। बी पी कितना? बी पी पता नहीं। देखो निकालना क्या है? पी बी एक्स मान लो, तो ये 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि दोनों 6 हैं, तो एक एक्स मान लो तो दूसरी 6 माइनस एक्स हो जाएगी। तो बीपी कितना हो गया? एक्स हो गया। बीपी या पीपी की बात है, ठीक है? और आरपी कितना हो जाएगा? आरपी 6 हो जाएगा, ये मान लो। तो 6 18, 9x बराबर 18 और x बराबर 18 बटे 9, 9 दूनी 18, x बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा, ठीक है? कर दो नोट। ऑनलाइन में देखो सवाल कराया था। एक सवाल यहाँ लिख रहा है, निम्न त्रिभुज एबीसी में चले गए। तीन बच्चे देवा ये तो कोई है तो बुला के लाएंगे इस बात में। और कौन है और कहाँ है? तो सबको मालूम है कौन फ्रेंड है। समांतर बीसी और एडी बटे डीबी 3/5 यदि बीसी बराबर
5.6 सेंटीमीटर है तो यही याद करें। डायग्राम का देख लो। लो और था एक 3 से 3 सवाल 3 से 4 4 फिर दूसरा है आ जाओ ये मैं जल्दी आया करो 1 बजे। रोज तो 1 ही बजे आते हैं। रजिस्टर कहाँ तो ध्यान दो इधर बैठ जाते तो जितने सीट में सिखा लिए नहीं बैठ जाते अभी बैठ जाते हमसे कह रहे हैं यहाँ बैठ जाओ। ठीक है ध्यान दो ये है सवाल इसमें क्या करना है ऑप्शन लिख लो इसके पहले 2.1 सेंटीमीटर 3.1 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर और 2.3 सेंटीमीटर A B C D ठीक है। ध्यान दो इधर तो देखो ये डी समांतर बीसी है डी समांतर बीसी है तो ये त्रिभुज कैसे हो गए साहब त्रिभुज कैसे हो गए समरूप त्रिभुज हो गए। ठीक है अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इनका रेशियो क्या होगा AD अपॉन AB बराबर वैसे एक हमने थेल्स थ्योरम में तो कल बताई थी वो भी लग जाएगी इसमें। थेल्स थ्योरम क्या थी बताओ AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC बताई थी कि बताई थी ये वाली बताई थी क्या हुआ अभी नहीं होगा थोड़ी देर में देखो ठीक है क्या पढ़ोगे ध्यान दो AD की वैल्यू कितनी है AD की वैल्यू 3 बेटा साइन कर देना रजिस्टर दे दो रजिस्टर किसके पास है जाल निकाल लो देखो जाके बन देता है बेटा नाम लिख देना
नाम लिख के चले जाओ, नाम बताओ कुछ थोड़ी, इस पे लिखवा लो, बाद में नोट कर देना तीनों उधर देखो। यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 हो गई, इसकी वैल्यू 5 हो गई। यही कितना हो गया, यही कितना है, कोई तो पूछ रहा है। इसी नहीं दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, तो पूरा दिया हुआ है तो उसी तरह से मानेंगे। मैंने बताया ना, अगर ये पूरा 5.6 है, देखो पूरा है 5.6, तो इसको x मान लो, तो इसको 5.6 माइनस x मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है, इसलिए इसको x मान लिया। तो ये x हो गया और ये कितना हो जाएगा 5.6 माइनस x, ये आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, ऐसे गुणा करेंगे इसकी, तो 5x के बराबर कितना आ जाएगा, 3 छक्का 18, 3 पंचे 15 और 1 16, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, ये गुणा कर ली। इसके बाद में इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 16.8, 8x बराबर 16.8, x बराबर 16.8/8, 8 दूनी 16, 8 एक का मान, x बराबर 2.1। ये आंसर नहीं आया, 2.1 ये पहला आंसर आ गया। कर लो नोट। तो इसकी चाबी नहीं है तुम्हारे पास? 5 दूंगा तो आए उसी दिन आए थे बस, चाबी रखी ऊपर पड़ गया। कल हमने उनसे कहा था, शायद उन्होंने ले ली। रजिस्टर लाओ, आपकी बुक वो उसके पास हो गया, अर्पित के पास। हाँ नहीं है क्या रजिस्टर नहीं है? किसके पास है रजिस्टर? हैं? नहीं है? नहीं। किसी बच्चे के पास है रजिस्टर? बोलेगा कि भैया कर, वो भैया आते हैं फीडबैक करवाने, फीडबैक वाले। अच्छा, हाँ रजिस्टर नहीं देखो, ये वाला सवाल देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दी हुई आकृति में AD बराबर 9, AB बराबर 12, AH बराबर 6 है, तो HC ज्ञात करें। डायग्राम देख लो जरा, ये डायग्राम दिया हुआ है A B C और ये थोड़ा ऐसा है,
तो तुम्हें पता है कि ये 72 डिग्री का दे रखा है, कोण भी दे रखा है, और ये 108 डिग्री का दे रखा है। जो बिंदी ही होगी यहाँ ऐसे बना दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ए जी कितना दे, जी और वो दे डी एच डी एच, ये क्वेश्चन करना, ऑप्शन लिख दें इसके 18 12 16 6, 18 12 16 6, बताओ। देखो ध्यान दो, ये 72 और 108 दिया है, अपोजिट एंगल था, सम कितना हो रहा है 180 हो रहा है। जब अपोजिट एंगल का सम देखो ऐसे समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज देखा आपने, हमने कल बताया था। समलंब चतुर्भुज में जे एंगल और जे एंगल दोनों मिला के कितने होते थे 180 होते, तो जे लाइन और जे लाइन कैसी लाइन होती थी, समांतर। तो इसका मतलब है जीएच समांतर है बीसी, जीएच समांतर किसके है बीसी, क्योंकि बी प्लस एच बराबर कितना हो रहा है 180 हो रहा नहीं हो रहा, इसलिए समझ रहे हो। जब समांतर होती है तो त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। अब ए जी तुम्हें दे रखा है 9, ए बी कितना दे रखा है, पूरा 12 दे रखा है, पूरा 12 तो जो 3 हो गया, ठीक है। और ए एच दे रखा है 6, और इसको मान के चलो है थेल्स थ्योरम लगा दो। क्या थी थेल्स थ्योरम, ए जी अपॉन जी बी इज इक्वल टू ए एच अपॉन एच सी, ठीक है। ए जी कितना है 9, ए बी जी बी कितना है 3, और ए एच कितना है 6, और एक्स सी एक्स, तो इसकी 9x बराबर 6 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, एच सी 2 आंसर भी नहीं, यानी कि इसके ऑप्शन गलत, ठीक। ये जी दे रखा है, लेकिन जी तो है ही नहीं, तो क्यों बनाया, जी पता नहीं कहाँ होगा। ठीक है, कर लो नोट, ऐसे ही होगा तुम्हारे। एक सवाल रह गया, जो अपने आप कर लेना, बाकी नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लो निर्देशांक ज्यामिति शुरू करें या त्रिकोण, निर्देशांक पढ़ लो, उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ना, ठीक। नया चैप्टर डाल लो, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डालो नया चैप्टर,
और चैप्टर बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आते, कभी कभार एक आध आ जाता है। ये देखो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन भी नहीं लेंगे, कल ही शुरू कर देंगे, ठीक है। देखो बेटा ध्यान दो, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं पता है? नहीं सर, नहीं मालूम। एक्स अक्ष वाई अक्ष पढ़े हैं किसी ने? ये देखो होता है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश होता है, ठीक है। ये होता है वाई अक्ष, ये वाई डैश होता है। यहाँ पर देखो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं क्या? मूल बिंदु, जिसको ओरिजिन बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? ओरिजिन। वो होता है 0,0। देखो जे अगर ए और बी पॉइंट है तो जे एक्स पॉइंट बोला जाएगा और जे वाला वाई वाला पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसको वैसे बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बिंदु होता है वो 2 अक्षों में होगा, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु x अक्ष और y माइनस डैश में होगा, मतलब x की वैल्यू ली जाएगी और y डैश की वैल्यू ली जाएगी। अगर पॉइंट की बात करें, इधर जाते हैं तो जैसे 1 मिल गया प्लस का, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया। और x अक्ष पे इधर को जाते हैं, जो डैश वाला होता है वो निगेटिव होता है। कैसा होता है? माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 6, माइनस का 7, ऐसे एक्स अक्ष पर ये सारे बिंदु हो गए बिंदु, ठीक है। एक्स अक्ष पर सारे बिंदु हो गए, क्लियर है? ठीक। अब ध्यान से पढ़ो, अब वो वाला चैप्टर खत्म हो गया है, तो ये भी वैसा ही थोड़ा बहुत, लेकिन ये समझ आएगा, ये उससे ज्यादा आएगा, समझ रहे? तो इसको ध्यान से पढ़ना है। अब देखो ये आ गया 1, ये 2 आ गया, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इधर माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 7 आएगा, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कोई बिंदु यहाँ पर है, कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु हमने मान लिया और हम कहें ये P पॉइंट है, क्या पॉइंट है? P पॉइंट है। तो इसके हमें बिंदु लिखना है, इस तरह से एक बिंदु लिखना है। क्या लिखना है? बिंदु। क्या बिंदु होगा ये लिखना है। तो बताओ P का मान क्या होगा? अब ये देखा जाएगा, x का मान 3 होगा, p का मान 5 होगा, सॉरी y का मान 5 होगा, x का मान 3। तो देखो ये देखा जाएगा, ये पॉइंट इस अक्ष से कितनी दूरी पर है, इस अक्ष से कितनी दूरी पर। तो ये देखो 3 वाली लाइन मिल रही है, कौन सी लाइन मिल रही है? मिलना रही है, हमने जबरदस्ती मिला दी, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। क्लास में दिखा दिया, दिखाना था कि 3 पे। अब इस अक्ष से देखोगे कि ये कहाँ पे मिल रहा है, तो ये 5 पे मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, फिर हमने मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यानी कि ये बिंदु जहाँ पे मिलेगा, 5 से इधर गया, 3 से इधर गया, तो सबसे पहले x वाला बिंदु लिखेंगे। x 3 पर मिल रहा तो x का 3 हो गया, y वाला बाद में लिखेंगे 5, तो ये आ गया P का पॉइंट, ठीक है। समझ रहे हो?
ये आ गया पी का पॉइंट। ऐसे करके आप एक पॉइंट हमने ये बना दिया है कि ये पॉइंट बताओ कितना, ये पॉइंट बताओ, कोई बता सकता है? ये हमने क्यों बनाया पॉइंट, क्यों बताओ कितना होगा? एक्स का मान सर जी माइनस का 4 3.5 होगा सर जी। और वाई का मान सर जी 6 ले लो। तो सबसे पहले देखो लिखना x का ही मान है, तो देखो x को किसको डिनोट कर रहा है? 4 है, तो माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगेगा। और y का पॉइंट कौन सा होगा? -6 y पे -6 पे माइनस को जी आंसर समझ में आ गई पहली बार? कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना? सर तो बिंदु अगर बीच में हो तो कहाँ पे भी दोनों मतलब जो संख्या है एक की हो बीच में हाँ, वो बताएंगे। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, यानी कि पहला चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है? चतुर्थांश पहला बोलेंगे इसको, जिसको बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश, ठीक है? इसको बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चौथा चतुर्थांश। एक क्वेश्चन है 2,-5 बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? सेकंड वाले ये बताओ किस चतुर्थांश में होगा? 2,-5 पहली जगह सर पहली चतुर्थ में अरे दो पॉजिटिव पहली जगह पहली और नेगेटिव एक सेकंड वाले हां पहले वाली कोई ना देखो पहले वाले की बात करें तो ध्यान दो, इधर ध्यान दो सारे लोग, इधर देखो। पहले वाले की बात करें तो वो इस पे और इस पे ही तो होगा। तो पहले वाले पे x कैसा है? प्लस के हैं सारे x, y कैसे हैं? y भी प्लस के, दोनों प्लस के होंगे तो पहले में आएंगे। दोनों प्लस के हैं क्या? इस वाले में x कैसा है? x माइनस में, x माइनस में और y कितने है? प्लस में। इस वाले में बताओ, इस वाले दोनों माइनस में, x भी माइनस y भी माइनस, दोनों माइनस, दोनों माइनस होंगे तो इसमें होंगे। इसमें बताओ x क्या आएगा? x प्लस का है और y माइनस का। ये देखो प्लस और माइनस कौन से में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। चतुर्थ चतुर्थांश नहीं आया समझ में? कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते, एक पॉइंट दे देंगे, अब पूछ लेंगे कौन सा चतुर्थांश में, समझ लो, तुम्हें बताना पड़ेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है -8,3 कौन से चतुर्थांश में होगा? सेकंड वाले चतुर्थांश में होगा, बताओ कौन से चतुर्थांश में होगा? सेकंड में होगा। x माइनस का y प्लस का, x माइनस का y प्लस का। अच्छा इतना डायग्राम बना लो, फिर आगे पढ़ाते हैं, जल्दी बनाओ। इन्वर्टर से चल रहा है, इन्वर्टर से चल रहा है, मतलब जैसे कि अपन के चले सभी उनसे कहते सभी ट्राइपोड आएंगे क्या? पूरे घर में पसीने में डुबाया, पंखे लगे, पंखे भी सही हुए, ठंड में आए, भी ठंडे में सही लाइटें लगा दो सर।
से बल्ब लग जाए। उन काट पूरे कोचिंग में जाए तब बल्ब लगे। क्या बात है? क्या ₹4 क्या सही कह रहे हैं। ये एप्लीकेशन लिखो, काम फीस लोगों ने प्लान करो, फिर बल्ब लगे। मतलब हाउस में पता नहीं क्या हो गया। पूरे एडिशन ने कितने साल आविष्कार करा था पकड़ो पकड़ा 20 साल। समझ में आ गया रे? अरे बहुत से 2000 1200 बार करा था। ये कौन से मंथ से कैंडिडेट स्थान में होगा? क्या सभी क्वेश्चन सर इसी से आएंगे क्या? क्या सभी क्वेश्चन कैसे सर? मतलब सभी जो क्वेश्चन आएंगे सभी इसी से आएंगे। अभी तो शुरू हुआ है। हाँ? क्या हो? हाँ? मुझे सभी क्वेश्चन इसी से आएंगे तो बहुत सरल है। तो बहुत सरल है। अभी बेसिक चल रहा है। चिंता मत करो, अभी दम निकलेगी। हमारी तुम्हारी दोनों के लिए। नो बुलाने का लेते हैं। क्या वो तालिब भाई? देखो इसको समझो, ये बिंदु 3,4 है। एक्स अक्ष से दूरी क्या है? 3,4 3 है सर जी, एक्स अक्ष से दूरी 1 2 3 एक्स अक्ष से 4 मात्रक दूरी है। मतलब बाई से देखो अगर हम तुम्हें बता दे, लिख लिया नहीं लिख पाए? हो गया। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बिंदु बनाए 3,4, क्या बनाए? 3,4 तुम बताओ कहाँ होगा? कौन से चतुर्थांश में होगा? पहले तो देखो फर्स्ट में होगा ना। एक्स की वैल्यू 3 यानी कि इस लाइन पे, और वाई की वैल्यू 4 इस लाइन पे, ठीक है। और ये है पॉइंट 3,4। क्वेश्चन क्या है? एक्स अक्ष से दूरी, ये पॉइंट है। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष यही तो है या नहीं? तो ये दूरी कोई बता सकता है कितनी है? बताओ। 4 है ना? है 4 दूरी, तो इधर की दूरी 4, तो ये भी दूरी 4। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? 4। एक्स अक्ष से पूछेगा तो दूरी बाई वाली लिखोगे। सही है सर। नहीं है समझ में बात? आगे आगे समझ में बात? जे वाला समझ में आ गया? सबको आ रहा है समझ? जी सर। सही। किसी के थोड़ी आ रही, हैं? किसी के थोड़ी समझ में आ रही। इसके थोड़ी आ रही, बहुत बढ़िया से तुम्हें बता रहा, नहीं बता रहा? क्यों बढ़िया से नहीं बता रहा क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? अब ये देखो बाई अक्ष से दूरी, अगर 3,4 है और बाई अक्ष से दूरी क्या होगी? बताओ। बाई अक्ष से दूरी 3 मात्रक। देख लो, ये है बाई अक्ष, ये दूरी बताओ, ये वाली दूरी कितनी है? 3 ही तो है, ये 3 है नहीं? समझ में आ गया? अब यहाँ पर दूरी, इधर ध्यान दो, बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? दूरी बताओ, दूरी बाई अक्ष से दूरी क्या होगी? ये पॉइंट यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा?
यहाँ पे होगा माइनस कितना 3,4। ठीक, कौन से अच्छे से दूरी पूछ रहा था? बाई अच्छी ये है तो ये दूरी क्या है बताओ? 3 आ रही है, 3 मार्क का माइनस वाइनस नहीं होता दूरी में। ठीक है, अच्छा सर। हाँ पता लगा -3 लिख दिया और ऑप्शन जरूर होगा -3। ठीक है, दूरी में माइनस नहीं होता। इसकी बताओ एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी 4। एक्स अक्ष से 4 दूरी होगी, 4 मार्क का। समझ में आ गया दूरी? जी सर। ठीक है, चलो नोट करो ये भी चारों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे समझ में सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं बता पाए, हाँ फिर आंसर नहीं बता पाए सर लीजिए फिर। तो नहीं बता पा रहा, इससे बेसिक से कौन पढ़ाएगा ये चैप्टर? बिल्कुल 9th से शुरू पढ़ाएगा। 9th क्या तो 8 में ही 8 में तो हेलीकॉप्टर उड़ाते थे। हाँ? आप हेलीकॉप्टर उड़ाते थे तो इतनी बढ़िया नौकरी क्यों छोड़ यार? क्या पायलट की नौकरी छोड़ यार? यहाँ क्या कर रहा है? 8 बजे हेलीकॉप्टर उड़ाने लगे, समझ रहे हो? क्यों? कौन से देश से कौन से देश जाते थे? हैं? अच्छा, पढ़ने के हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। आपने सर क्या सोचा? समझे लखनऊ में नौकरी करते थे तो हेलीकॉप्टर उड़ाते थे। बहुत सारे बेकार है। वो सब देखा है, उस मोह माया से दूर है। देखो बेटा, दूसरी चीज उतार ले रहे वाला पर देखा नोट में ये भी लिखना, एक्स अक्ष पर ताजी लोड में मेरा खर्चा कर लिया। y 0 होता है और y अक्ष पर एक्स 0 होता है। x 0 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान दो बेटा। जी सर। जैसे कोई पॉइंट हमें मान लो यहाँ लेना है, यहाँ तो x की वैल्यू तो बेटा 5 है, लेकिन y क्या रहेगा? x अक्ष पर y की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 0 रहेगी। अगर ये पॉइंट हमें चाहिए तो ये x का तो 2 मिल गया, तो y क्या रहेगा? 0, क्योंकि y बिल्कुल बढ़े ही नहीं आगे। x अक्ष पर y 0 रहेगा हमेशा और y अक्ष पर x 0 रहेगा। क्लियर है बात? नहीं है? समझ में आ गई बात? ये तो पूछ रहे थे कि मान लो अक्ष पर कोई पॉइंट हो, तो अक्ष पर पॉइंट होगा। अगर इस पर बात करेंगे तो x 0 रहेगा और y -4। इस पर पॉइंट x 0 रहेगा, y -6। इस पर x 0 रहेगा, y 3। समझे? नहीं आई समझ में बात? अक्ष पर 1 0 रहेगा। अगर x अक्ष की बात हो रही है तो y 0, y अक्ष पर x 0। ये सब मिलके जा रहे हैं लोग। नोट पर तुमसे कहें कि x बराबर 1 रेखा खींचो, क्या खींचो? x बराबर 1 रेखा खींचो। ठीक है, x बराबर 1 रेखा देखो कैसे होगी? x की वैल्यू 1 से ऊपर जाएगी, बस ये रेखा होगी। ये रेखा को कहोगे x बराबर 1।
तुमसे कहें x बराबर -5 रेखा खींचो, -5 वाली रेखा ऐसे खींची जाएगी, समझ लो। तुमसे कहा जाए y बराबर -2 रेखा खींचो, y बराबर -2 ऐसी रेखा खींचो। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है। देख समझो, ये तुम्हें पता है x अक्ष है और ये y अक्ष है। तुमसे कहें कि भाई x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण लिखना। समझ रहे हो? x अक्ष के समांतर, x ये है हमारा पड़ा हुआ, तो रेखा भी दूसरी जो समांतर खींचेगी जो भी ऐसे खींचेगी या नीचे खींच सकते हो। अगर ये दूरी हम मान लें कि k है तो ये y बराबर k होगा, होगा नहीं होगा? और अगर ये दूरी भी मानी तो ये y बराबर -k होगा। क्या होगा? x अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है y बराबर +-k, ठीक है? ये होता है x अक्ष के समांतर पूछा जाएगा तो y की वैल्यू, क्योंकि ये तुम्हारा 0,0 है, ठीक है? तो अगर ये डिस्टेंस k है तो y +k भी हो सकता है या y माइनस, इनमें से एक चिन्ह लिया जाता है, चाहे प्लस का हो सकता है चाहे। अब क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्न में से x अक्ष के समांतर कौन सा समीकरण है? कौन सा समीकरण है? समीकरण, ठीक है? x अक्ष के समांतर लिख देते हैं, x बराबर 5, x बराबर -5, ये ऑप्शन है। सी है x बराबर y और डी है y बराबर 5। तो आपको ये बताना होता है, तो कौन सा सही होगा बताओ? x अक्ष के समांतर कौन सा? y बराबर 5। नहीं समझ में आया भाई? x अक्ष के समांतर समीकरण y बराबर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो x के समांतर आ जाए, लेकिन कांस्टेंट ही हो। कांस्टेंट का मतलब x y ना हो, x y हो गया तो गलत हो जाएगा, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये लिख दिया तुमने कि भैया y बराबर 5x लिख दिया तो ये समांतर नहीं होगा, समझ रहे हो? क्योंकि इसमें x आ गया। k का मतलब कांस्टेंट है, k का मतलब क्या है? कांस्टेंट होगा, x y नहीं होगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? कर लो नोट, इसको कर लो नोट। और अगर तुमसे पूछा जाए y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण y अक्ष के समांतर रखोगे तो क्या आएगा? x बराबर +-, ठीक है? ये लिख लो। आ रहा है समझ में सबको? क्या नहीं आ रहा? आ रहा? ठीक। पिछला वाला नहीं आ रहा, अब आ रहा है? अब आ रहा है। अब जितने चैप्टर बचे हैं वो सब समझाएं, डेली आया करो सबको। वो बताएं, टॉपिक ही ऐसा था ज्योमेट्री, वो जल्दी समझ नहीं आती है।
हो गया नोट? हो गया। देखो बेटा, दो बिंदु हैं, एक है Px1, y1, ठीक है? आ जाओ, दो बिंदु Px1, y1, एक जो बिंदु है x2, y। जल्दी क्यों नहीं आती हो 1 बजे? अच्छा, कल भी तो लेट है। देखो, एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q, दो बिंदु हैं, तो इनके बीच की अगर दूरी की बात करें PQ, ठीक है? इनके बीच की दूरी क्या होगी? इनके बीच की दूरी जैसे PQ है, तो PQ की लंबाई कैसे निकालोगे? रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये लगा, ठीक है? समझ में आया? ये फार्मूला लगाना, लिखो इस फार्मूले को, ये दूरी है, दूरी का फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है दूसरी तरफ, उनके बीच की दूरी निकालनी है तो ये निकलेगी। जैसे हमने कहा एक बिंदु A है -3, 5 और दूसरा बिंदु है B है 4, 5, 4, 5 मतलब को 4, 6। इनके बीच की अगर दूरी निकालनी, क्या निकालेंगे? AB निकालेंगे, तो फार्मूला लगाओगे x1 था x2 प्लस 5, तो जे x1 है जे -3 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है? समझ गए? प्लस लगाओगे 5 -6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे फिर माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो -7 का स्क्वायर होगा और +1 का स्क्वायर होगा, ठीक है? 7 को 49 और +1 रूट 50 आ गया, और इसको लिख सकते हैं 25 दूनी 50, 5 रूट 2 मात्रा। इनके बीच की दूरी क्या आ गई? 5 रूट 2। जो दूरी निकालने का फार्मूला ऐसे लगाना, समझ गया नहीं? चलो एक सवाल करके दिखाओ सब लोग। कोई बिंदु मान लो x बिंदु है -2, -3 तथा दूसरा बिंदु y है, वो है 6, 3। तो x तथा y के बीच कुल दूरी क्या होगी? कुल दूरी क्या होगी? करो नोट करो जल्दी से, इसका आंसर बताओ। देख लो क्या लिखा है? ये लिखा है 6, 3, ये -2, 3 और जो सूत्र है ये सूत्र लिखो, ये लगाना है। करो सॉल्व जल्दी। तो सही है क्या? √17 √100 सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या सागर होता है इसका? 3 है ना? 10 + 12 3 कैसे आएगा? बताओ सुनने का आंसर। सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सही है। ये यहाँ -3 नहीं है, देखो है 3 -।
दूरी का फार्मूला माइनस का तो माइनस √-2 और -6 का स्क्वायर प्लस -3 और -3 का स्क्वायर, तो 2 और 6 कितना हो गया? -8 -6 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 64 + 36 रूट 100 हो गया, 100 का 10 मात्रक दूरी आएगी इनके बीच। ठीक है, मैंने माइनस ले गया था 3 वाला क्या समझ आया नहीं आया? सही है, तो रूट है ना, माइनस हो जाएगा फिर। कौन सा माइनस हो जाएगा? -64 माइनस का हो गया, क्यों माइनस का होगा? 8 गुणा 8 स्क्वायर बढ़ जाता है। 64 प्लस का होगा। सॉरी, नहीं समझे? 20 के बराबर। किताबें किसके पास? चलो और सवाल करो। P दिया हुआ है 2, 3 और Q दिया हुआ है 4, 1। ठीक है, PQ निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, P दिया है -5.5,7 और Q दिया है -1,3। इसमें भी PQ निकालना है। निकालो जल्दी से। चलो क्वेश्चन। पहले वाले का भी 2√2 है। √8 आया, उसे और कर लो। पहले वाले में 2 पहले वाला कितना है? 2√2 2√2 सही है। और करो। √32 है ना? हैं? चलो देखते हैं कहाँ पे नजर आई है। सेकंड वाले का आंसर क्या है? 4 इधर अलग आया। सर दूसरे वाले में 4√2 है। 32 आया था, कोई बाहर निकाले 16 आया। सही है, 4√2। 4√2 आया।
एक सवाल देखो आ गया सबका। चार रूट दो सॉल्व करें। बताओ सेकंड वाले में क्या था? हमने लिखे थे, बोलो जल्दी बोलो। पॉइंट -5 और प्लस का 7 5 और 7 5 -1 माइनस का 1 3 3 प्लस का ये तो था। तो -5 माइनस माइनस 1 होगा ना, सर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -5 और प्लस 1 7 में से टिक गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये जुड़ जाए घट जाए घट जाएगा घट जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 16 32 32 का मतलब 16 दूनी 32 4 रूट 2। ठीक है, ध्यान। अगला सवाल बोलो। बिंदुओं A 0,6 B -5,3 तथा C 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। क्या बिंदु हैं? शीर्ष बिंदु हैं। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ये आप लिखो समद्विबाहु बी है समबाहु सी लिखो विषमबाहु डी लिखो समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज ये बताना है। जी सर, जी सर, आपको बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 24 26 26 है सर। जी सर, बताए सर क्या पूछ रहे थे? मैं या पोल्ट्री में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और अगर हो रही है तो मुझे बताओ। अच्छा सर पूछ ले बच्चा से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जी सर, ए के पॉइंट क्या है? 0,6। ठीक है, बी के पॉइंट लिखते हैं -5,3, सी के पॉइंट लिखते हैं 3,1। अब त्रिभुज पता होने के लिए इनकी क्या पता होनी चाहिए? भुजाएं। भुजाएं निकालो इसकी। सबसे पहले ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी। ये दूरी निकालनी है, निकालो सब। हाँ
हाँ इसे लिख लेगी दूरी, और कैसे निकलेगा। त्रिभुज की भुजाएं निकालोगे, ए बी की लंबाई निकालो, ठीक है। ए बी में 0 पॉइंट लेना है, समझ गए। जैसे 0 माइनस -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी निकालोगे, हल कर लोगे इसे। ए बी के बाद क्या निकालोगे, ए बी के बाद क्या निकालोगे, ये वाली बात निकालोगे, बी सी। -5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। पहले वाले का ये निकालोगे, फिर बी सी के बाद सी ए निकालोगे, तीनों भुजाएं निकालोगे। 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। उल्टा होगा। अब देखो ये 5 हो जाएगा, प्लस का 5 का स्क्वायर 25, और 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर 9, रूट 34। देखिए तारा रूट 34, 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, अब 3 में से गया 2 का स्क्वायर 4, रूट 68, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34, 34 ये आया, 34 जो आया, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर होती है तो क्या होता है, समझेगा, नहीं समझ आएगा। आ गया, जाओ करो नोट। क्वेश्चन लिखो अगला। हाँ जो डालो तो अगला हम लिख रहे हैं, उसको करना है। क्वेश्चन बिंदुओं A 0, -2, पहले बदले की करेंगे। B 3, 1, C 3, 0, 4 और D -20, 1। शीर्ष है, क्या है ये, शीर्ष है। तो यह बनेगा, ये क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। बी ऑप्शन है, आयत बनेगा। सी है वर्ग बनेगा। डी है समचतुर्भुज बनेगा। बताओ क्या बनेगा, कैसा चतुर्भुज है, क्या पता करनी होगी, भुजाएं निकाल लोगे, भुजाएं। हाँ तो पहले चतुर्भुज बना लो, फिर ए बी सी डी निकालना, ठीक है। चतुर्भुज कोई सा भी हो, पता नहीं है कौन सा, ऐसे बना लिया करो, ए बी सी और डी ऐसे बनाते हैं। ये नहीं ये यहाँ डी यहाँ तो गलत हो जाएगा। जैसा क्रम है वैसे लगाओगे, 0, -2 क्रम से चलोगे, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दो, मतलब जाओगे लाइन से। ए यहाँ बनाओगे तो बी यहाँ, सी यहाँ, डी। ए यहाँ बनाओगे तो बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, मतलब क्रम उल्टा नहीं करोगे। जहाँ पे डी ए बना नीचे, ए यहाँ बना सकते हो, बी नीचे, सी से डी है, कोई दिक्कत नहीं, रहे वैसे ही, क्रम बिगाड़ना नहीं है। क्रम बिगाड़ दोगे तो गलत आएगा। बताओ, सबसे पहले ये भी निकाल लो, फिर बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो, चारों निकालो, तब जाके पता चलेगा।
तभी तो हमने डिस्टेंस फार्मूला से सवाल करा है। डिस्टेंस फार्मूला अगर दूरी वाला पता होगा तो काफी चीजें निकाल लो। ठीक है, चलो जल्दी करके दिखाओ, बताओ कौन सा चक्कर हो जाए। तुम्हें याद है? हाँ? हाँ? शुरू से आज जब तो नया शुरू किया था। करो ना, बैठे रहो। समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ रहा? बाहर ऐसा है ना, लेवल बढ़ गया। चारों भुजाओं में था 18 और जो होगा क्या नाम वर्ग आया तो होगा आया वर्ग होगा वर्ग ऐसे नहीं है बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये छोटी बात है। क्यों समझ नहीं आ रहा? आगे से फिर सी ऑप्शन क्या है? वर्ग। चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर समचतुर्भुज की भी होती हैं। अब वो कैसे आपके लिए सर अब वो कैसे वो ऐसे चेक करोगे, अगर चार भुजाएं बराबर आ गई तो चार भुजाएं बराबर जे नहीं होगा, जे नहीं होगा। इन दोनों में से सेलेक्ट कर लोगे, बताओ। इसकी भी चार भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी होती हैं। दोनों की चार भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी चार भुजाएं बराबर, बट विकर्ण नहीं बराबर होते हैं। अब क्या करोगे? विकर्ण निकाल के देखोगे, जे विकर्ण निकालोगे और जे विकर्ण निकालोगे। विकर्ण अगर बराबर आ गया तो वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आया तो क्या होगा? समझ गए? तो यहाँ पे विकर्ण निकालने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? देखो कैसे निकालते हैं। हाँ? सारा तो आ ही जाएगा और बच्चों को देख लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या निकालोगे? इधर ध्यान दो, ए बी निकालोगे, इधर ध्यान दो। ए बी निकालने के लिए क्या करना होता है? अजय इधर देखो, और आप देख नहीं रहे हो तो जीरो पहला है और 3 दूसरा है, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व जब करोगे तो ये 3 ही है नहीं? -3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। और ये भी 3 हो गया, 2 और 1 3, ये भी 9। तो रूट कितना आएगा? 18। रूट 18 आ गया जी। ठीक, इसके बाद में ए बी के बाद बी सी निकालोगे। क्या निकालोगे? बी सी 3 - 0 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर। ये देखो 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर ही आएगा तो 9, और 1 में से 4 घटाओगे -3 का स्क्वायर फिर से 9। तो जे भी कितना आएगा? सी डी। इसके बाद क्या निकालोगे? 0 - 3
4 माइनस 1 लग जा रहा है प्लस 4 माइनस 1, तो ये देखो ये भी 3 बचा भाई, 0 माइनस माइनस 3 प्लस का 3 का स्क्वायर 9, और 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9, इससे जी 18 आ गया। और DA कितना आ जाएगा, DA कितना आएगा बताओ, -3 माइनस 0 का स्क्वायर और 1 माइनस माइनस देखो -3 और 0 3 का स्क्वायर, और ये 1 2 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये रूट 18, मतलब कुल मिला के सब रूट 18 हो गए। रूट 18 सब हो गए, यानी कि चारों भुजाएं बराबर किसकी किसकी होती हैं, चारों भुजाएं ना समांतर की बराबर होती ना, यानी वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर, समांतर समचतुर्भुज की भी भुजाएं बराबर, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो विकर्ण निकालने से ही हमें पता चलेगा। तो अब हम निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। AC कैसे निकलेगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना आया, 6 का स्क्वायर 36, रूट 36 रखो। BD और निकालोगे, BD 3 और प्लस और 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी 6 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 36, विकर्ण भी बराबर है, यानी कि क्लियरली वर्ग, क्लियरली क्या है, नहीं आया समझ में, विकर्ण एक दूसरे के बराबर है, ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर है, ठीक है। आगे भी समझना, अगर विकर्ण बराबर नहीं होते तो हो जाता समचतुर्भुज, क्या हो जाता, समझ में आ गई बात। तो इसलिए ज्योमेट्री पहले पढ़ाया था, ज्योमेट्री की चीजें है नहीं। बातें मत करो, बातें करनी है बाहर बैठ के कर लो, क्लास में बात नहीं, ठीक है। आओ जाओ जल्दी जाओ, यहाँ से पढ़ोगे नहीं, अभी तुमसे ही क्वेश्चन करवाएंगे बोर्ड पे। क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर बिंदु जो की बिंदुओं A -1, 0 और 5, 0 से समान दूरी पर है, ये बताना है आपको। और ए ऑप्शन है 0, 2, बी ऑप्शन है 2, 0, सी ऑप्शन है 3, 0, डी ऑप्शन है 0, 3। बताओ आंसर। ये लिख लिया, ये लिख लिया। समझ नहीं पा रहा मतलब ना ये कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु है,
पर बिंदु मान लो P है, क्या है P, तो वो कैसा होगा, x अक्ष पर k कामा 0 ही तो होगा। जी सर। मतलब k आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन y वाला निर्देशांक जो है वो 0 होगा, है या नहीं है। x अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु मतलब एक बिंदु A है -1, 0 और एक बिंदु B, यहाँ पे लिखे एक बिंदु B है, B क्या है 5, 0, ये P है, समान दूरी पर है, मतलब J वाली दूरी और J वाली दूरी दोनों बराबर है, दोनों बराबर रख के K की वैल्यू निकाल दो। नहीं समझ, दोनों दूरियां बराबर रख के, यानी कि PB बराबर PA, समझ रहे? तो PB निकालो, PA निकालो, दोनों बराबर रखो, बराबर ही रखो, बराबर ही रख के छोड़ो। PB कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ PB कैसे निकालोगे बताओ, k -5 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर बराबर PA k माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, समझ गए, और प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। ठीक, समझ आ गया? इससे तो ये कट गया, कट गया या नहीं कट गया? अब इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा प्लस 25 आएगा और माइनस का 10k आएगा, आएगा या नहीं आएगा भाई? ये फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही लगाया यहाँ, आगे रूट तो हट गया, ये 0 का 0 रहेगा, ठीक, बराबर इसका भी होल स्क्वायर बोलोगे, a स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा प्लस का 2k आएगा प्लस 0, आपका k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये इधर ले आओ 2k और ये 25 उधर ले जाओ, तो माइनस का 10k और माइनस का 2k बराबर 1 - 25, ठीक है। ये माइनस का 12k हो गया बराबर का माइनस का 24, माइनस माइनस कट गया, 12 × 12, 12 × 2 24, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। बिंदु क्या होगा बताओ, बिंदु क्या होगा P वाला 2, 0, कौन सा सही होगा, ठीक है। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं? जल्दी नोट करो, अभी 12 मिनट की वक्त मिलेगी। एक क्वेश्चन और है, बेटा क्वेश्चन लिखो, बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, मूल बिंदु से क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, ऑप्शन लिखो, √41, 3 c - 3 ये √41, √41 9 दिया, 9।
मूल बिंदु से दूरी पता चली? मूल बिंदु पता है क्या होता है? क्यों? मूल बिंदु 0,0 होता है, इससे ही दूरी निकालनी है। कितनी होगी? 4 - 0 का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 41। ठीक है। अगला सवाल यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक निर्देशांक 0,8, 0,0 तथा 6,0 है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ऑप्शन लिखो 14 इकाई, बी लिखो 28 इकाई, सी लिखो 24 इकाई, डी लिखो 100 इकाई। बताओ आंसर। भाई त्रिभुज है, परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग निकालना। ए मान लो 8 का मान 0,8, बी मान लो 0,0, सी मान लो 6,0। कर जल्दी आंसर करो। चलो भाई आंसर आया। देखो ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी ए निकाल लो। ए बी कितना होगा? 0 - 0 का स्क्वायर, 8 - 0 का स्क्वायर, तो कुल मिला के लिए 8 ही आ जाएगा। ठीक है, 64 का रूट है। बी सी कितना है? 0 - 6 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 ही आ जाएगा। सी ए देखो 6 - 0 का स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 8 का, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा 100, अब ये आ जाएगा 10, 10 से 16 8 14, ठीक है। नहीं आया देखो दूसरा तरीका भी था, दूसरा तरीका बताएं। देखो एक पॉइंट तुम्हें 0,0 दिया है, वो तो यहीं पे होगा, बोलो। और जो तुम्हारा 6,0 है, ये कौन से अक्ष पर होगा? एक्स अक्ष पर होगा या नहीं? एक्स अक्ष पर 6,0 यानी कि ये दूरी जो है वो 6 होगी, हो गई या नहीं हो गई? और ये पॉइंट वाई अक्ष पे 0,8, 0,8 दूरी पर, तो ये हो गया आपका वाई अक्ष का पॉइंट। इसको और मिला दो तो ये त्रिभुज बन गया। अब तुम्हें पता है 6 जे है और 8 जे है, 6 8, ये कैसा त्रिभुज होता है? संपूर्ण होता है। तो ये भुजा निकालनी होगी तीसरी वाली, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 यानी कि 100, यानी कि ये 10, जैसे 10। अब परिमाप निकालना 6 16 8 24, ऐसे भी कर सकते हैं जोड़ के 8 से 14, परिमाप क्या होता है? 8 आई है, 6 आई, अब ये 10 आई, कितना हो गया? 24, ठीक है। बाकी फिर कल कराते हैं, हो गया? चलो जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, चलने देना, जल्दी नोट करो।